मैंने एक घुमावदार ब्लेड लिया और महिला के बाल काट दिए। फिर उसके शरीर को चर्बी से ढक दिया और उसे कपड़ों की कई परतों में कसकर लपेट दिया। अगले दिन मैंने सावधानी से लपेटनों को हटाया और चर्बी को खुरच लिया, जिसमें उसकी प्राकृतिक खुशबू पूरी तरह सोख ली गई थी। फिर उसे आसुत किया। बस इसी तरह दुनिया की पहली शीशी इत्र का जन्म हुआ। लेकिन यह काफी नहीं था। मुझे 12 और खुशबुओं की जरूरत थी, क्योंकि केवल 13 के साथ ही मैं सही इत्र बना सका था। 13 इत्र। हर शीशी के साथ मैं लाशों का निपटारा और भी सटीक तरीके से करने लगा, और जल्द ही शहर की युवतियां एक एक करके गायब होने लगी। डर तेजी से फैल गया। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों को मजबूत कर लेते। लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैं आंखों से शिकार नहीं करता, मैं सूंघ कर शिकार करता हूँ। जल्द ही मेरे पास 12 शीशियां इकट्ठी हो गईं और 13वीं राजकुमारी के लिए आरक्षित थी। उसकी खुशबू शुद्ध, कुलीन और अनोखी थी। लेकिन लगातार गायब होने की घटनाओं के बाद राजा ने उसे सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया, ये नहीं जानते हुए कि जब तक वह जीवित है मैं उसे हमेशा ढूंढ सकता हूँ। मैं उसकी खुशबू के पीछे पूरे देश में गया और आखिरकार उसे एक दूरस्थ सराय में पा लिया। राजा के पहरेदार कुत्ते भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरे पास कोई गंध ही नहीं थी। जब राजा के आदमी अगले दिन उसके लिए आए, तब तक वह मर चुकी थी और मेरी 13वीं शीशी पूरी हो चुकी थी। मैं और इंतजार नहीं कर सका। मैंने सभी 13 खुशबुओं को मिला दिया और उसी पल दुनिया में कभी न देखा गया इत्र बन गया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही सैनिकों ने घुसपैठ कर दी, एक कुत्ते के नेतृत्व में, जिसने छिपे हुए सबूत, हर पीड़ित के बाल और कपड़े उजागर कर दिए। सबूत सीधे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा सुनाई गई। मेरी मौत के दिन पूरा शहर चौक में जमा हो गया था। वे मुझे सिर कलम होते देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मैं पूरी तरह शांत था। मैंने इत्र की शीशी को कसकर पकड़ रखा था, रूमाल पर कुछ बूंदें डाली और हल्के से खुशबू हवा में छोड़ दी। जल्लाद घुटनों पर बैठ गया और मुझे निर्दोष घोषित कर दिया। जैसे जैसे खुशबू फैली, भीड़ बदलने लगी। राजा भी मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और सब मुझे भगवान की तरह पूजने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि इत्र सचमुच काम कर गया है। जैसे जैसे खुशबू और तेज होती गई, लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। उसकी शक्ति में खोकर मुझे निर्दोष घोषित कर दिया गया और आजाद कर दिया गया। मैं कूड़ेदानों वाले इलाके में लौट आया, पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल दी, और जैसे ही खुशबू हवा में फैली, भीड़ पागलपन में उतर आई। एक एक करके लोग मेरी तरफ दौड़े और उस अराजकता में मैं गायब हो गया, पीछे छोड़कर सिर्फ एक खाली कांच की शीशी, जो कभी 13 इत्र रखी थी।